अरे दी आपने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। चुप कर। हाँ, कोई कमाल नहीं किया मैंने। क्या कमाल किया? मेरे अलावा घर में किसी और को कुछ पता भी नहीं चला। अरे नहीं पता चला तो अब बता दो ना, सबको बता दो, मजा आएगा। कैसे बता दूं? क्या दिखाऊं? सबूत ही नहीं है मेरे पास कोई। अच्छी खासी रिकॉर्डिंग की थी फोन में। ये फोन चीज ना बड़ी बेकार है, मैंने देख लिया। कोई भी उठाकर इसमें से कुछ भी डिलीट कर देता है। अब मेरे पास कुछ नहीं है लोगों को प्रूफ करने के लिए। आपको सबूत की क्या जरूरत है? देखो वैसे भी ऋषभ जी आप पे विश्वास तो करते ही हैं। उनको पता है कि आप झूठ नहीं बोलोगे दी। आपको पता है जब आप पहली बार आए थे लूथरा हाउस बानी दादी की फिजियो बनके, तब किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, लेकिन ऋषभ जी वो आपके अच्छे दोस्त बने, अच्छे सलाहकार बने, राजदार बने। इनफैक्ट जब आपकी करण जीजू से शादी भी हो गई थी तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन ऋषभ जी डट के खड़े रहे। अरे मुझे तो लगता है कि ऋषभ जी अपने आप से ज्यादा आप पे विश्वास करते हैं। अरे वो जब आप पे इतना विश्वास करते ही हैं तो आई एम श्योर वो आपकी बातों को ऐसे हल्के में नहीं लेंगे। ही विल बिलीव यू यार। अरे ये चलन और पृथ्वी ने मिलके उनको यकीन दिला दिया कि ये सब मेरा वहम था, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं था ना। और तू नहीं जानती है, एक बार शादी हो जाती है ना इंसान की तो बात अलग हो जाती है। वो मियाँ बीवी के बीच का जो विश्वास होता है ना, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तीसरा इंसान ही होता है। तू नहीं समझेगी। अरे यार आप है ना अभी से हिम्मत मत हारना प्लीज। आपको इन दोनों का पर्दाफाश करना है, प्लीज प्लीज। हाँ अरे तुझे लगता है मैं हिम्मत हार गई? अरे मेरी हिम्मत तो और बढ़ गई है। अगर इन लोगों ने ये रास्ता बंद कर दिया तो क्या, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। लेकिन इन दोनों का पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी। इतने घटिया लोग इतनी अच्छी फैमिली को बेवकूफ बनाए, कभी भी नहीं। अरे दी, अरे पागल, क्या पागल हो गई? सीटीवीटी क्यों बजा रही है? अरे आपको सलामी दे रही हूँ, सलामी। एक रास्ता बंद तो आप, मुझे पता है कि आप दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे ये हुई ना मेरी प्रीता दी। पता है जब हम मुंबई में पहली बार आए थे तो आप कैसे थे? एकदम निडर, बेबाक, बिंदास, एकदम कॉन्फिडेंस वाली प्रीता दी। लेकिन आप शादी के बाद ना बदल गए थी, और ये प्रेगनेंसी के इशू में आप और पता नहीं कहाँ खो गए थे। लेकिन ये अभी जो मैं देख रही हूँ ना, ये है मेरी असली प्रीता दी। अरे बुरे लोगों की बुराइयों को उखाड़ फेंक देने वाली प्रीता दी, गलत लोगों की गलतियों को अटैक करके उन्हें सीधा करने वाली प्रीता दी, मेरी हिम्मत वाली प्रीता दी। बस दी, आप जल्द से जल्द ये नक्कटी डायन और ये बागड़ बिल्ले की सच्चाई सबके सामने ला दो यार। इनका पर्दाफाश कर लो प्लीज। हाँ हाँ प्लीज मत बोल, वो तो मैं करके ही रहूंगी। अब ये सुन कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे ना कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर लूं और कोई उसे डिलीट नहीं कर पाए, मतलब परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाए। ये फोन बहुत बेकार चीज है, कोई भी उठाकर इसमें से फाइल डिलीट कर देता है। पहले कितनी बार हमारे साथ ये सब हो चुका है ना। अब मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए कि एक बार रिकॉर्डिंग कर ली तो कर ली, उसको कोई यहाँ से वहां नहीं कर सकता। अरे उसके लिए मैं हूँ ना, सृष्टि द जासूस, और मैं तो वेली साइंटिस्ट भी हूँ। मेरा मतलब है मेरे कुछ ऐसे दोस्त लोग हैं जो ये हैकर वैकर हैं, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो मैं इनसे बात करती हूँ और मैं ढूंढ के लाऊंगी आपको ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऐसे वीडियो डिलीट ही नहीं कर पाएगा कोई, देख लेना। अच्छा ठीक है, मुझे पता था कि तू इसका अरेंजमेंट जरूर कर लेगी। जल्दी से ऐसा कुछ ला ताकि ये पृथ्वी और शलिन का किस्सा खत्म करे। ओके आई लव यू। ठीक है मैं जाती हूँ। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। ऋषभ आया क्या? हाँ घर पे ही थे। घर पे थे? मेरा फोन नहीं उठा रहा था। एक मैं फोन बुलाया, गाड़ी में लेकर आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने हक किया, तुम बताओ क्या हुआ? मैंने इसलिए हक किया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें हक की जरूरत है। That's it. जरूरत तो थी, वैसे मेरा तो बहाना था तुम्हें हक करने का। और मेरी किस्मत है जो इतनी अच्छी है कि मुझे तुम मिले। मुझे तो रोज सुबह उठकर भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे पार्टनर के लिए। फैमिली जो तुमने बनाई है। भाई मैं यहाँ तो तुम्हें कौन फोन कर रहा मैडम? देख तो रहे हो, कोई अननोन नंबर है, स्पैम कॉल होगा। मैं फोन लेकर आता हूँ। एक काम करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, फिर लेकर आता हूँ।
अरे बाप रे, हाय रब्बा, कितना ट्रैफिक था, गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं ले रही। हद है, थक गई मैं। भाभी इट्स ओके। बाय द वे आप मुझे एक बात बताइए भाभी, आप ठीक हो ना? आपका फोन आया था तो आप बहुत स्ट्रेस साउंड कर रहे थे, मुझे टेंशन हो गई थी। क्या हुआ, ठीक हो आप? बोल। हाँ ठीक हूँ मैं। अब वो तब मैं बस उठी ही थी तो आवाज भारी लग रही होगी। चल मैं जा रही हूँ कमरे में फ्रेश होने, और 5 मिनट में मैं तेरे कमरे में आ रही हूँ। जी ओके। भाभी आप भी चलिए मेरे साथ। क्यों? अरे मेरे गिफ्ट्स कौन देखेगा आपके अलावा? चलिए। हाँ तू चल, मैं आती हूँ। पक्का? हाँ हाँ। बिजी मत तो जाना किचन में फिर से। नहीं नहीं। ओके। बेचारी कितनी खुश है, इसे तो पता भी नहीं कि इसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। कृतिका, मैं चाहता हूं कि तू अपना बर्थडे पूरे दिल से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे, क्योंकि रिश्तों का, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल क्या हो जाए, क्या पता तेरा दिल टूट जाए। क्या हुआ ऋषभ जी? गिर गया तुम्हारा। यहीं कहीं गिर गया होगा, मैं घर से बाहर तो कहीं नहीं गई, मैं चेक कर लेती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से कोई इल्जाम लगाना है क्या? या फिर बाद में याद आया कि अच्छा ये वाला इल्जाम तो नहीं लगाया मैंने पृथ्वी मल्होत्रा पे, चल के यही वाला इल्जाम लगा देता हूँ, ताना मार देता हूँ, ऐसा? आज फर्दर विशेस, बर्थडे में फोन करना, ऐसे नहीं चलेगा। ओके या ऋषभ भैया, थैंक गॉड आप यहाँ मिल गए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट काम था आपसे, आखिरी तकलीफ दूंगी। ओके आई नो सुबह से बहुत परेशान कर रही हूँ, बट लास्ट। ओके आपको पता है ना बर्थडे पे डीजे आने वाला है, तो भैया प्लीज उस डीजे से बोलना कि ढिंचैक सॉन्ग्स ना बजाए मेरे बर्थडे पे। आई लव ओल्ड सॉन्ग्स, यू नो, उनकी प्योरिटी, उनकी मेलोडी, उनके वर्ड्स, मुझे बस ओल्ड सॉन्ग्स चाहिए, नो न्यू सॉन्ग्स, स्ट्रिक्टली नो। तू जो बोलेगी वो होगा। आई लव यू। World's best brother. पृथ्वी जी, मैं ऐसे सोच रही हूँ, या फिर ऋषभ भैया थोड़ी स्ट्रेस लग रहे थे ना? हाँ उससे ज्यादा मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं टेंशन में हूँ। अच्छा, इतनी लंबी स्माइल लेके कौन स्ट्रेस में आता है? और आप तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में लग तो नहीं रहे मुझे। पृथ्वी मल्होत्रा, कभी कभी अंदर जो चल रहा होता है ना, वो चेहरे पे नहीं दिखता। ओह, आई थिंक आई अंडरस्टैंड। जेलस? किससे? ऋषभ भैया से, क्योंकि मैं ऋषभ भैया से आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम भाई से प्यार करो या माई से, आई डोंट गिव अ डैम। ऐसा कुछ नहीं है। You're just too cute. कृतिका जी, बड़ी अजीब बात हुई है। क्या हुआ? ऋषभ मेरे बगल से गुजर के गया और मेरी तरफ देखा भी नहीं।
ध्यान भी नहीं दिया मुझे, सोचते हुए निकल गया। टेंशन में लग रहा था मुझे। बात क्या है पुत्र? हाँ, कौन है ये जिसने नानी को मुड़ के नहीं देखा? वही तो। नानी ऑनेस्टली ऋषभ भैया ना मुझे भी थोड़े स्ट्रेस में लगे, बट आई थिंक इतना कुछ सीरियस नहीं होगा। आई एम श्योर मेरे बर्थडे को लेके थोड़ा सा पॉसिबिलिटी, बट स्ट्रेस में थे। आई अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी। चलो ठीक है फिर। और मैडम तूने चेंज नहीं किया अभी तक? अरे मुझे गिफ्ट देखने हैं तेरे सारे। अच्छा तू एक काम कर, तू चेंज कर, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है ठीक है, आई विल सी यू। ये पंचायती बिजनेसमैन गुस्से में क्यों था? मैंने और बेबी ने, हम दोनों ने तो उसे उल्लू बना दिया था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। उसके बावजूद उसने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा? अच्छा हुआ कृति राइट टाइम पे आ गई। चलें। हाँ ऋषभ जी, क्या हुआ? तुम्हारी इयरिंग का मिल गई? हाँ मिल गई, वो रख दी मैंने संभाल कर। तुम्हारी? हाँ ये मेरी है। आपको कहाँ मिली? बस इतना ही सुनना था मुझे। मैं रख देती हूँ। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ, मतलब हाँ मैंने ये कह दिया आपको कि इयररिंग मिल गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप इयररिंग को लेके इतनी टेंशन में। I am not talking about this earring. पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहती? तुमने मुझसे मेरा विश्वास मांगा था ना, यहाँ बैठकर। क्यों? तुमको खुद ही पता है कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो, पर तुमने मुझसे मेरा विश्वास क्यों मांगा? मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से बर्ताव करता हूँ क्या? बाकियों की तरह तुमसे बर्ताव करूं? हाँ, आखिर मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही हो? क्या कर रही हो? ये आप नहीं, ये प्रीता बोल। कोई नहीं बोल रहा। उसने आपके दिल में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया ऋषभ जी। तुमने जो किया है तुमने खुद किया है शालिनी। प्रीता जी ने सिर्फ मेरी आंखें खोली हैं। झूठ बोलकर प्रीता ने जो कुछ आपसे कहा है झूठ कहा है। तुमने सच कहा है? ऑफ कोर्स। अच्छा, श्योर? अब भी झूठ बोल रही हो तुम? अब भी वक्त एक्सेप्ट कर लो। मैंने तुम्हें कहा था मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं है। गंदगी मत फैलाना। ऋषभ जी, ये एक इयररिंग है, मेरी इयररिंग खो गई थी, आपको मिल गई, दैट्स अबाउट इट। और आप इस इयररिंग को लेकर कह रहे हैं कि मेरा और पृथ्वी का रिश्ता है, वी हैव एन अफेयर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रीता ने आपके दिल और दिमाग में भर दिया, दैट्स अबाउट इट। दैट्स नॉट इट। अगर तुम ये सुनोगे ना कि ये इयररिंग मुझे कहाँ मिली है, तो फिर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा नहीं। तुम्हें पता है कहाँ मिली है मुझे? किचन में मिली। पृथ्वी की जेब में। जेब में। मैं कृतिका के रूम में गया था, वहां पे गिफ्ट रखने के लिए। वहां पर बेड पर उसका ब्लेजर पड़ा था और उस ब्लेजर में मेरी बीवी की इयररिंग पड़ी थी। अब जरा तुम सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा। मेरी बीवी की इयररिंग किसी और आदमी की जेब में थी। सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। और इयररिंग ऐसी तो किसी की जेब में चली नहीं जाती, है ना? इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत है कि कब किसकी जेब में इयररिंग पहुंचती है। बहुत अच्छे से जानता था कि सच सुनने के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए होगा नहीं ना। झूठ की भी तो एक हद होती है ना। झूठ ही बोलती आ रही हो तब से, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ। कहां से सीखी इतना झूठ? अब भी है कोई झूठ बोलने को, कोई सफाई, कोई सबूत, कुछ दे दो। अब नहीं होगा तुम्हारे पास।
This is the end. You know what, Shalan? I'm done with you. I'm done. Listen. सब लोग आएंगे, मैं सबके सामने बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें इस घर के अंदर 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। That's it. हमारा रिश्ता यहीं तक का था। I don't want to see you in my home, in my bedroom. Is that understood? तुम्हें अपनी मॉम के घर पे जाना है। बाइज्जत मेरा ड्राइवर तुम्हें उनके घर पे छोड़ के आएगा। And after that, I never want to see your face again. Shut up! Shut up! और देनी है कोई सफाई? और कोई सबूत है? निकाल के दो मुझे और कोई सफाई और कोई सबूत है तो दो। मुझे अपने परिवार को ना सफाई देने की जरूरत है ना सबूत। मैं सबूत हूँ। मेरे अंदर जो चल रहा है ना ये सबूत है। Never expected this from you. ऋषभ जी, मैं आपके ऊपर भरोसा ना करूं ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रीता जी। इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं। और मैं तब भी जानता था कि आप जो बोल रही हैं वो एकदम सही है। देखकर समझ में आता है प्रीता जी कौन सही है कौन गलत, लेकिन उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पाया। जो कुछ भी हो रहा था ना उसका सारा गुस्सा आप पे निकल गया। मुझे भी सुन रही। प्लीज, क्या शलन ने एक्सेप्ट कर लिया? आपको लगता है कि ऐसे लोग कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऐसे लोगों के कर्म ना बहुत दिनों तक छिपते नहीं है प्रीता जी। She broke my trust. Sorry. आपको पता है प्रीता जी, मैं जाने वाला था, मैं लंदन वापस जाने वाला था, मुझे यहाँ पे नहीं रहना था। उसने मुझे यहाँ पर कह के मुझे यहाँ पर रोका। She broke my trust. मैं जानता था कि आप सही बोल रही हैं। आप कभी किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकते, ये मैं समझता हूँ। ऐसे कहूँ मैं सबके सामने, मेरी बहन है, इतने अपने ही धोखा दे रहे हैं। किसी ने सही कहा है, अपने ही धोखा देते हैं। मैंने सपना बना दिया, उसके बाद सपना तोड़ दिया। मैं जानता हूँ प्रीता जी, आपने मुझे सच दिखाया। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सच दिखाया। अगर आप मुझे सच नहीं दिखाती तो शायद मुझे सच पता ही नहीं चलता। मैं कभी मानता ही नहीं। थैंक यू कि आपने ये बात कही। अगर यही बात कोई और कहता तो मैं शायद नहीं मानता, लेकिन आपने ये बात कही ना, तो मुझे मालूम है ये सच है। क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, तो शायद आप मुझे बता नहीं रही। आज सब लोगों को आने दीजिए। इन लोगों को मैं से छोड़ूंगा नहीं। ना मैं ऐसे झूठे चेहरे के साथ रह सकता हूँ और ना मैं अपनी बहन को रहने दूंगा। पता ये लोग लायक ही नहीं है। They should be thrown out of the house. हम लोग अच्छे हैं कि इनको इतना मौका देते हैं यहाँ पे रहने का, कि शायद उस गलती के बाद ये सही हो जाए। लेकिन नहीं, ये लोग सही नहीं हो सकते प्रीता जी। ये लोग सही नहीं हो सकते। इनको पहले दिन ही रख देना चाहिए बाहर। प्रीता जी प्लीज, आप किसी को मत बताइएगा। करण को, पूरी फैमिली को मैं खुद बताऊंगा। I'm sorry प्रीता जी, मैं ये सारा गुस्सा आप पे निकल गया और मैं आपके ऊपर चिल्ला दिया। I'm really sorry। मैं कभी ऐसा नहीं करना चाह रहा था। आप मुझे सॉरी मत कहिए। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा सब हो। मैंने बहुत कोशिश की कि ये लोग सुधर जाए। I'm sorry कि आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा है। अच्छा और टूट गया। कभी कभी दिल टूटना ही अच्छा होता है। कभी कभी जिंदगी के जो तूफान होते हैं ना, ये आने बहुत जरूरी होते हैं। सफाई हो जाती है। खराब लोग, वाहियात लोग साफ हो जाते हैं। भरोसा टूट गया। दोबारा शायद कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाऊंगा प्रीता जी। I promise you, इन सब की वजह से मैं अपने बिजनेस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। मेरा बिजनेस मेरे परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है।
And I'll stand for my family, I'll stand for my business. बेचारा करण वहां पर अकेला है, आज इवेंट है, बेचारा अकेला करण हैंडल कर रहा है। करण कुछ देर पहले आ गया था। I understand. I don't know what to say. अब ख्याल रखिएगा प्रीता जी। कहाँ जा रहा है तू? हाँ, तू कितना बड़ा धोखेबाज है यार। वो तो बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, लेकिन बाद में पता चलता है। मतलब? देख, ये सब करके अगर तू चाहता है मैं तेरे साथ दोबारा चलूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझा? तू बस यहीं पर है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ मेरे साथ रहेगा। ओके, तो ठीक है? Yeah, I'm fine. कहाँ जा रहा है? मैं इवेंट पे जा रहा हूँ, रात भर चलेगा ना, तो मैं जाके जरा देखूंगा वहां पे। तू जा। इसे क्या हुआ? ये इतना परेशान क्यों है? तुम छोड़ो, मैं उससे खुद ही पूछ लूंगा बाद में। पीयू है? आप पापा के कमरे में। मैं तो सच को बाहर लाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि सच से ऋषभ जी इस हद तक परेशान हो जाएंगे।